द अट्रैक्शन इल्यूजन। ज्यादातर पुरुष अट्रैक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। उनके दिमाग में एक सीधा फॉर्मूला बना होता है। अगर आदमी लंबा है, उसके पास पैसा है, अच्छा चेहरा है, शार्प जॉ लाइन है, तो महिलाएं अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगी। मूवीज, सोशल मीडिया, रील्स और एड्स भी यही दिखाते हैं। हर जगह यही मैसेज मिलता है कि लुक्स ही सब कुछ हैं। लेकिन फिर रियल लाइफ में एक अजीब चीज होती है। वही पुरुष देखते हैं कि एवरेज दिखने वाले लोग कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्ट्रांग महिलाओं के साथ हैं, तब पूरा लॉजिक टूट जाता है। दिमाग में कंफ्यूजन आता है। सवाल उठता है, अगर अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स से होता है तो ये कैसे पॉसिबल है? यहीं से इस वीडियो की शुरुआत होती है। सच ये है कि पुरुष अट्रैक्शन को जिस तरह सोचते हैं, महिलाएं उसे उस तरह फील नहीं करती। पुरुष अट्रैक्शन को ज्यादातर विजुअल मानते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए अट्रैक्शन इमोशनल और साइकोलॉजिकल होता है। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह नहीं होता कि आदमी कैसा दिखता है, बल्कि यह होता है कि उसके आसपास मुझे कैसा फील हो रहा है। इस वीडियो का कोर प्रॉमिस बिल्कुल क्लियर है। इस पूरे वीडियो में मैं 5 ऐसी कोर क्वालिटीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो रिसर्च और फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से महिलाओं को सच में अट्रैक्ट करती हैं। ये क्वालिटीज लुक से ऊपर हैं। ये कोई पिकअप ट्रिक्स या मैनिपुलेशन टेक्निक्स नहीं हैं। ये वो ट्रेट्स हैं जो नेचुरली अट्रैक्शन, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म डिजायर बनाते हैं। जब हम कहते हैं ट्रूली अट्रैक्ट्स, तो उसका मतलब चीप एक्साइटमेंट नहीं होता। बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों मिलकर महिलाओं के दिमाग में कुछ बेसिक सवाल एक्टिवेट करते हैं। पहला सवाल, क्या यह आदमी सेफ है? इमोशनल और मेंटल सेफ्टी अट्रैक्शन की पहली लेयर होती है। दूसरा सवाल, क्या यह इमोशनली स्टेबल है या थोड़े प्रेशर में टूट जाएगा? तीसरा सवाल, क्या इसकी जिंदगी कहीं जा रही है? क्या इसके पास पर्पस और डायरेक्शन है? चौथा सवाल, क्या इसके साथ मैं अंडरस्टूड फील करती हूं? क्या यह सुनता है, कनेक्ट करता है? और पांचवां सवाल, क्या इसके साथ लाइफ इजी, लाइट और एंजॉयबल लगती है? ये सवाल कॉन्शियसली नहीं पूछे जाते। महिला बैठकर एनालिसिस नहीं करती। उसका नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। उसका कंफर्ट लेवल, बॉडी लैंग्वेज और अट्रैक्शन अपने आप शेप हो जाते हैं। अट्रैक्शन यहीं से शुरू होता है। अब इस वीडियो में जिन 5 क्वालिटीज की बात होगी, उनका मैं यहां सिर्फ नाम बता रहा हूं। डिटेल हम आगे चैप्टर्स में करेंगे। पहली क्वालिटी है कॉन्फिडेंस, लेकिन शो ऑफ वाला नहीं, ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस, जहां आदमी खुद की वैल्यू जानता है और अप्रूवल नहीं मांगता। दूसरी क्वालिटी है इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब प्रेशर में काम रहना, ड्रामा और रेज से दूर रहना। तीसरी क्वालिटी है पर्पस और डायरेक्शन, जिंदगी में क्लियर मूवमेंट होना, चाहे स्लो हो लेकिन एमलेस नहीं। चौथी क्वालिटी है प्रेजेंस और कम्युनिकेशन, जब आप किसी के साथ होते हैं तो सच में वहीं होते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और पांचवी क्वालिटी है काइंडनेस और इंटेग्रिटी, अच्छा इंसान होना लेकिन बाउंड्रीज के साथ। इस वीडियो का मकसद आपको किसी को इंप्रेस करना नहीं सिखाना है। मकसद ये है कि आप उस तरह का आदमी बने जिसके आसपास महिलाएं नेचुरली रिलैक्स्ड, सेफ और अट्रैक्टेड फील करें। अट्रैक्शन फोर्स नहीं किया जाता। अट्रैक्शन तब आता है जब आपकी पर्सनैलिटी में ये क्वालिटीज धीरे धीरे बिल्ड होती हैं। अगर अब तक आपने अट्रैक्शन को सिर्फ लुक्स, लाइंस या ट्रिक्स से देखा है, तो यह वीडियो आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा। क्योंकि असली अट्रैक्शन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। और जब अंदर चेंज आता है तो बाहर की रिएक्शंस अपने आप बदलने लगती हैं। यही इस पूरे वीडियो का बेस है। अगर आपको यह अप्रोच रियल और यूजफुल लगी तो फीमेल साइकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यहां हम अट्रैक्शन को ट्रिक्स नहीं, साइकोलॉजी और रियल ग्रोथ के नजरिए से समझते हैं।
ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस, क्वालिटी नंबर 1। ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि आदमी हर समय डोमिनेट करे, ऊंची आवाज में बोले या खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करे। असली ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस अंदर की स्थिरता होती है। ये वो स्टेट है जहां आदमी अपनी वैल्यू जानता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए भागता नहीं है। उसे पता होता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मुझे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यही कॉन्फिडेंस शांत होता है, ग्राउंडेड होता है और सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है बिना खुद को खोए। ज्यादातर पुरुष कॉन्फिडेंस को 2 एक्सट्रीम तरीकों से समझते हैं। एक तरफ फेक कॉन्फिडेंस होता है, जहां आदमी हर बात में खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, फ्लेक्स करता है, जरूरत से ज्यादा बोलता है और अटेंशन चाहता है। दूसरी तरफ वीक कॉन्फिडेंस होता है, जहां आदमी खुद को छोटा मानता है, हर बात पर एडजस्ट करता है और रिजेक्शन से डरता है। ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस इन दोनों से अलग है। इसमें ईगो नहीं होता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसमें डोमिनेंस नहीं होता, लेकिन क्लैरिटी होती है। यही है फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से कॉन्फिडेंस सबसे पावरफुल अट्रैक्शन सिग्नल में से एक है। रिसर्च यह दिखाती है कि कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ का संकेत देता है। जब कोई आदमी काम रहता है, खुद पर भरोसा रखता है और प्रेशर में भी बैलेंस्ड रहता है, तो महिला सबकॉन्शियसली ये महसूस करती है कि यह आदमी लाइफ के चैलेंजेस हैंडल कर सकता है। उसका नर्वस सिस्टम स्टेबल है, वो पैनिक नहीं करेगा, इमोशनली टूटेगा नहीं और सिचुएशन को संभाल पाएगा। यही फीलिंग अट्रैक्शन की फाउंडेशन बनती है। वीक कॉन्फिडेंस के साइंस बहुत सटल होते हैं, लेकिन विमेन उन्हें जल्दी पकड़ लेती हैं। ओवर टेक्सटिंग करना, हर थोड़ी देर में मैसेज भेजना, रिप्लाई देर से आए तो बेचैन हो जाना। ओवर एक्सप्लेनिंग करना, हर बात जस्टिफाई करना, तुम नाराज तो नहीं हो, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, जैसे सवाल बार बार पूछना। सेइंग नो से डरना और हर चीज में एडजस्ट कर लेना। जेलसी दिखाना या दूसरों से खुद को कंपेयर करना। कांस्टेंट रीअश्योरेंस मांगना कि तुम मुझे पसंद तो करती हो ना। ये सब बिहेवियर्स इनसिक्योरिटी दिखाते हैं। बाहर से ये केयरिंग लग सकते हैं, लेकिन अंदर से ये इमोशनल डिपेंडेंस को रिवील करते हैं और डिपेंडेंस अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस का मतलब यह भी नहीं है कि आपको रिजेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंट आदमी रिजेक्शन को अपनी आइडेंटिटी से नहीं जोड़ता। वह समझता है कि हर जगह मैच होना पॉसिबल नहीं है। कोई आपको रिजेक्ट करता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कम हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिट नहीं बैठा। यही सोच आदमी को इमोशनली हल्का रखती है और डेस्परेशन से बचाती है। अब सवाल यह है कि ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे किया जाए। ये एक दिन में नहीं बनता, लेकिन डेली हैबिट से डेवलप होता है। सबसे पहला कदम है खुद से किए गए छोटे प्रॉमिसेस निभाना। अगर आपने डिसाइड किया कि सुबह जल्दी उठेंगे, तो उठो। अगर आपने कहा कि आज वर्कआउट करेंगे या पढ़ाई करेंगे, तो करो। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हो, तब बाहर वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है बॉडी और स्किल्स पर काम करना। फिजिकल फिटनेस कॉन्फिडेंस को नेचुरली सपोर्ट करती है। स्ट्रांग बॉडी का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। स्किल्स डेवलप करना, कम्युनिकेशन, करियर स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब आदमी को अंदर से सिक्योर बनाते हैं। जब आपके पास कुछ बनाने की क्षमता होती है, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आता है। रिजेक्शन को नॉर्मल मानना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट आदमी रिजेक्शन से भागता नहीं, न ही उससे लड़ता है। वह उसे एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। आई कांटेक्ट मेंटेन करना, बात करते समय वॉइस को स्लो और स्टेडी रखना, जल्दी जल्दी बोलने से बचना, ये छोटे बिहेवियरल क्यूज भी कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस आपके शब्दों में नहीं, आपकी एनर्जी में दिखता है। एक रियल लाइफ सिनारियो समझो। डेट पर 2 आदमी हैं। पहला आदमी हर सवाल पर कहता है,
जो तुम चाहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम डिसाइड करो। बाहर से यह पोलाइट लगता है, लेकिन अंदर से यह डायरेक्शनलेस फील कराता है। दूसरा आदमी कामली कहता है, मुझे ये जगह पसंद है, चलो यहां चलते हैं। अगर महिला डिसएग्री करे तो वह डिफेंसिव नहीं होता, वह सुनता है, समझता है और जरूरत हो तो एडजस्ट करता है, लेकिन अपनी प्रेफरेंस खोता नहीं। यही ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस है, फ्लेक्सिबल लेकिन वीक नहीं। महिलाएं ऐसे आदमी के आसपास रिलैक्स्ड महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज खुद डिसाइड नहीं करनी पड़ेगी और न ही इमोशनल भार उठाना पड़ेगा। ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस महिला को यह सिग्नल देता है कि यह आदमी खुद के साथ कंफर्टेबल है, और जब कोई आदमी खुद के साथ कंफर्टेबल होता है तभी कोई और उसके साथ कंफर्टेबल हो सकता है। याद रखो, कॉन्फिडेंस कोई मास्क नहीं है जिसे पहनकर दिखाया जाए। यह अंदर बनने वाली क्वालिटी है। जब आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्पेक्ट और क्लैरिटी लाते हो तो कॉन्फिडेंस अपने आप बाहर रिफ्लेक्ट होने लगता है। यही क्वालिटी आगे की सारी अट्रैक्शन क्वालिटीज की बेस है। विदाउट ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस बाकी सब अनस्टेबल रहता है। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी, क्वालिटी नंबर 2। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब यह नहीं है कि आदमी कभी इमोशनली रिएक्ट ही ना करे या उसे कुछ फील ही ना हो। इसका मतलब है काम एनर्जी। ऐसा आदमी जो अपनी फीलिंग्स को पहचानता है लेकिन उन्हें अनकंट्रोलेबली बाहर नहीं फेंकता। प्रेशर में उसका बिहेवियर प्रिडिक्टेबल रहता है। वह कोलैप्स नहीं करता, बेग नहीं करता और रेज में एक्सप्लोड नहीं होता। उसकी इमोशंस उसकी स्टीयरिंग व्हील नहीं होती, बल्कि वो खुद स्टीयरिंग व्हील पकड़े रहता है। ज्यादातर अट्रैक्शन यहीं पर मर जाता है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, बातें अच्छी चलती हैं, लेकिन जैसे ही आदमी इमोशनली अनस्टेबल होने लगता है, महिला का नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। फीमेल साइकोलॉजी में इमोशनल सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खासकर लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन के लिए। स्टडीज और रिलेशनशिप रिसर्च बताते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल वुमेन को डीपली अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि ये क्वालिटीज फ्यूचर स्टेबिलिटी का सिग्नल देती हैं। महिला सबकॉन्शियसली यह चेक करती है कि यह आदमी टेंशन को कैसे हैंडल करता है। क्या यह छोटी बात पर भड़क जाता है? क्या डिसएग्रीमेंट होने पर ड्रामा क्रिएट करता है? क्या यह इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल है? अगर जवाब हां है तो अट्रैक्शन धीरे धीरे रिप्लेस हो जाता है एंग्जाइटी से, और एंग्जाइटी अट्रैक्शन का सबसे बड़ा एनिमी है। इमोशनल सेफ्टी का मतलब है कि महिला आपके आसपास रिलैक्स कर सके। उसे डर न लगे कि गलत शब्द बोल दिया तो लड़ाई हो जाएगी, रिप्लाई लेट हुआ तो गिल्ट ट्रिप मिलेगा, डिसएग्री किया तो साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल पनिशमेंट मिलेगा। जब आदमी इमोशनली स्टेबल होता है तो महिला का बॉडी ऑटोमैटिकली रिलैक्स करता है, गार्ड नीचे आता है, वहीं से ट्रस्ट और अट्रैक्शन ग्रो करता है। रेड फ्लैग बिहेवियर्स बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष उन्हें इग्नोर कर देते हैं। रेज टेक्सटिंग सबसे कॉमन है। गुस्से में लगातार मैसेजेस भेजना, इंपल्सिव बातें लिख देना, बाद में रिग्रेट करना। थ्रेट्स देना, जैसे अगर तुमने ऐसा किया तो मैं चला जाऊंगा। साइलेंट ट्रीटमेंट देना ताकि सामने वाला एंग्शियस फील करे। एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, कभी बहुत प्यार, कभी बिल्कुल कोल्ड। इमोशनल मैनिपुलेशन, जहां गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करके कंट्रोल किया जाता है। ये सब बिहेवियर्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी के सिग्नल्स हैं। महिलाएं इन पैटर्न्स को बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं, भले ही वो ओपनली कुछ न कहें। बाहर से सब नॉर्मल लग सकता है, लेकिन अंदर से रिस्पेक्ट गिरने लगता है, क्योंकि इमोशनली अनस्टेबल आदमी फ्यूचर रिस्क की तरह फील होता है। फीमेल ब्रेन अनसर्टेनिटी को थ्रेट मानता है और थ्रेट अट्रैक्शन को शट डाउन कर देता है। अब सवाल यह है कि इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्ड कैसे की जाए। सबसे पहला स्टेप है पॉज करना।
रिएक्ट करने से पहले रुकना, कोई मैसेज इरिटेट करे तो तुरंत रिप्लाई न देना, खुद को कुछ मिनट देना ताकि इमोशंस सेटल हों। जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने थॉट्स लिखते हो तो क्लैरिटी आती है और इंपल्सिव रिएक्शंस कम होते हैं। थेरेपी या इनर वर्क भी बहुत मदद करता है, क्योंकि बहुत से ट्रिगर्स पास्ट वूंड से जुड़े होते हैं। बॉडी रेगुलेशन भी उतनी ही जरूरी है। ब्रेथ स्लो करना, वॉक करना, वर्कआउट करना, ये सब नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। जब बॉडी काम होती है तो माइंड भी काम होता है। एक गोल्डन रूल है, टेक्स्ट पर आर्ग्यूमेंट मत करो। टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट और टोन को डिस्टॉर्ट कर देता है। सीरियस बात फेस टू फेस या कॉल पर करो, जहां इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं। इमोशनली स्टेबल आदमी हर आर्ग्यूमेंट को जीतने की लड़ाई नहीं बनाता। उसे सही साबित होने से ज्यादा कनेक्शन इंपॉर्टेंट लगता है। वह ईगो को फीड नहीं करता, वह सुनता है, समझता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। यही मैच्योरिटी अट्रैक्शन को सस्टेन करती है। इमोशनल स्टेबिलिटी का अट्रैक्शन से डायरेक्ट कनेक्शन है। जब महिला को लगता है कि आपके इमोशंस डिपेंडेबल हैं, तो वह नेचुरली सॉफ्टन होती है। वह ज्यादा फेमिनिन, प्लेफुल और एक्सप्रेसिव बनती है। उसे डर नहीं लगता कि उसकी वल्नरेबिलिटी का मिसयूज होगा। इमोशनल सेफ्टी मिलने पर वुमन ओपन होती है और वहीं से डीप बॉन्ड बनता है। याद रखो, एक्साइटमेंट शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन सेफ्टी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन की बैकबोन है। काम आदमी बोरिंग नहीं होता, वह ट्रस्टवर्दी होता है, और ट्रस्ट के बिना अट्रैक्शन टिक नहीं पाता। इमोशनल स्टेबिलिटी वो क्वालिटी है जो अट्रैक्शन को सिर्फ शुरू नहीं करती, बल्कि उसे टाइम के साथ मजबूत बनाती है। पर्पस एंड डायरेक्शन, क्वालिटी नंबर 3। पर्पस और डायरेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आपके पास अभी ही बड़ी सफलता हो, करोड़ों की इनकम हो या पूरी लाइफ फिगर्ड आउट हो। पर्पस का मतलब है मूवमेंट। यह क्लैरिटी कि आपकी जिंदगी कहीं जा रही है, भले ही धीरे, लेकिन एमलेसली नहीं। ऐसा आदमी जो सुबह उठकर जानता है कि उसे क्या बनना है, किस डायरेक्शन में ग्रो करना है और आज उसे कौन सा छोटा स्टेप लेना है। फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से पर्पस बहुत पावरफुल अट्रैक्शन सिग्नल है। महिलाएं ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली खिंचती हैं जिसकी जिंदगी सिर्फ रिएक्शन पर नहीं चल रही हो। रिसर्च और ऑब्जर्वेशन दोनों दिखाते हैं कि विमेन उन मेन को ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं जिनके पास विजन होता है, फोकस होता है और ग्रोथ माइंडसेट होता है। पर्पस उन्हें यह फीलिंग देता है कि यह आदमी फ्यूचर क्रिएट कर सकता है, सिर्फ प्रेजेंट में सरवाइव नहीं कर रहा। पर्पस इसलिए भी अट्रैक्ट करता है क्योंकि यह इमोशनल डिपेंडेंसी को कम करता है। जब किसी आदमी की पूरी जिंदगी रिलेशनशिप के आसपास घूमती है तो महिला अनकॉन्शियसली प्रेशर फील करने लगती है। उसे लगता है कि उसे इस आदमी की खुशी का सोर्स बनना पड़ेगा और यह बर्डन अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। इसके उलट जब आदमी की जिंदगी में ऑलरेडी मीनिंग और डायरेक्शन होती है तो रिलेशनशिप बोनस बन जाती है, नेसेसिटी नहीं। नो पर्पस बिहेवियर के साइंस बहुत कॉमन हैं। पूरा दिन स्क्रोलिंग, गेमिंग, बिंज वॉचिंग में निकल जाना, कोई स्किल डेवलप नहीं करना, कोई लॉन्ग टर्म गोल ना होना, हर कॉन्वर्सेशन में बस रिलेशनशिप, अटेंशन या वैलिडेशन की बात करना। धीरे धीरे आदमी की आइडेंटिटी अवेलेबल गाय बन जाती है और अवेलेबिलिटी बिना डायरेक्शन के अट्रैक्शन को किल कर देती है। पर्पस का मतलब यह भी नहीं कि आप वर्कहॉलिक बन जाएं या इमोशन सप्रेस कर दें। पर्पस का मतलब है बैलेंस, जहां आप अपने गोल्स पर काम कर रहे हो लेकिन लाइफ से डिस्कनेक्टेड नहीं हो। ऐसा आदमी ग्राउंडेड फील कराता है क्योंकि उसकी एनर्जी डेस्परेट नहीं होती। वह रिलेशनशिप को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह उसे अलाउ करता है। पर्पस बिल्ड करने का प्रोसेस प्रैक्टिकल होता है।
सबसे पहले क्लियर करो कि तुम्हें किस एरिया में ग्रो करना है। कैरियर, बिजनेस, स्किल, बॉडी, क्रिएटिविटी, सब कुछ एक साथ नहीं, एक मेन डायरेक्शन चुनो। फिर डेली छोटे एक्शंस लो। रोज 1-2 घंटे उस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करो। कंसिस्टेंस पर्पस को स्ट्रांग बनाती है, इंटेंसिटी नहीं। बॉडी पर काम करना भी पर्पस का हिस्सा है। फिजिकल ट्रेनिंग डिसिप्लिन सिखाती है। जब आदमी अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखता है तो उसका माइंड भी स्ट्रांग होता है। स्किल्स सीखना, कम्युनिकेशन, टेक्निकल स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, ये सब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्शन का साइलेंट बेस होता है। एक इंपॉर्टेंट रीफ्रेम समझो। महिला आपकी पर्पस नहीं होनी चाहिए। वह आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सेंटर नहीं। जब आदमी ऐसा फ्रेम रखता है तो महिला उसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उसे दिखता है कि यह आदमी किसी के आने या जाने से टूट नहीं जाएगा। रियल लाइफ सिनेरियो देखो। एक आदमी है जिसकी जिंदगी में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। वह हर समय अवेलेबल है, हर प्लान में एडजस्ट करता है और हर डिसीजन महिला के मूड के हिसाब से बदलता है। दूसरा आदमी अपने काम, हेल्थ और ग्रोथ पर फोकस्ड है। वह टाइम निकालता है, प्रेजेंस देता है, लेकिन अपनी रूटीन और गोल सैक्रिफाइस नहीं करता। दूसरा आदमी नेचुरली अट्रैक्टिव फील होता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में ग्रेविटी है। पर्पस और डायरेक्शन आदमी को सेंटर्ड बनाते हैं। सेंटर्ड आदमी रिएक्टिव नहीं होता। वह चेस नहीं करता, वह चूज करता है। और यही शिफ्ट अट्रैक्शन को डीपर लेवल पर चेंज कर देता है। याद रखो, अट्रैक्शन सिर्फ इस बात से नहीं बनता कि आप किसके साथ हैं, बल्कि इस बात से भी बनता है कि आप कहां जा रहे हैं। जब आपकी जिंदगी फॉरवर्ड मूव कर रही होती है तो लोग, खासकर महिलाएं, आपके साथ उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहती हैं। पर्पस वही क्वालिटी है जो आपको सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं, रिस्पेक्टेड भी बनाती है। प्रेजेंस एंड कम्युनिकेशन, क्वालिटी नंबर 4। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ किसी के सामने फिजिकली मौजूद होना नहीं होता। प्रेजेंस का मतलब है मेंटली और इमोशनली वहीं होना। आज के टाइम में ज्यादातर लोग बॉडी से तो सामने होते हैं, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, फोन में, नोटिफिकेशंस में, पास्ट की सोच में या फ्यूचर की एंजाइटी में। फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से यही लैक ऑफ प्रेजेंस अट्रैक्शन को सबसे ज्यादा डैमेज करता है। जब कोई आदमी पूरी तरह प्रेजेंट होता है तो महिला उसे सिर्फ सुनती नहीं है, बल्कि फील करती है। उसे लगता है कि इस आदमी के साथ मुझे कंपीट नहीं करना पड़ रहा, मुझे प्रूव नहीं करना पड़ रहा, मुझे ध्यान खींचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा। प्रेजेंस अपने आप इमोशनल सेफ्टी क्रिएट करती है, और इमोशनल सेफ्टी अट्रैक्शन को डीप करती है। ज्यादातर पुरुष यह गलती करते हैं कि वो कम्युनिकेशन को सिर्फ वर्ड्स तक सीमित समझते हैं। उन्हें लगता है कि सही लाइंस, जोक्स या स्टोरीज बोल देंगे तो कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन वर्ड्स से ज्यादा एनर्जी से होती है। आप कैसे बैठे हो, आपकी आंखें कहाँ हैं, आपकी वॉइस कितनी स्लो या रश्ड है, आप सुनते समय बीच में इंटरप्ट करते हो या नहीं, ये सब ज्यादा कम्युनिकेट करता है। फीमेल साइकोलॉजी में फीलिंग सीन एंड अंडरस्टूड बहुत बड़ा फैक्टर है। महिला सबकॉन्शियसली यह देखती है कि क्या यह आदमी मेरी बात सुन रहा है या बस अपनी टर्न का इंतजार कर रहा है। क्या यह मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहा है या जल्दी से सॉल्यूशन देकर टॉपिक बदलना चाहता है। जब कोई आदमी सच में सुनता है, बिना जज किए, बिना रश किए, तब महिला का गार्ड नीचे आता है। लो प्रेजेंस के कुछ कॉमन साइंस होते हैं। बात करते समय बार बार फोन देखना, सामने वाला कुछ इमोशनल शेयर कर रहा हो और आप मजाक में टाल देना, बीच में इंटरप्ट करना, अपनी स्टोरी को उसकी स्टोरी से बड़ा बनाना, या ऑकवर्ड साइलेंस से डर कर लगातार बोलते रहना। ये सब बिहेवियर्स ये सिग्नल देते हैं कि आप अनकंफर्टेबल हो, और डिस्कंफर्ट अट्रैक्शन को वीकन करता है। गुड कम्युनिकेशन का मतलब स्मूथ टॉकर होना नहीं है। इसका मतलब
क्लैरिटी और अवेयरनेस है। आप जो बोल रहे हो उसमें इंटेंशन साफ हो, आपकी वॉइस स्टेबल हो, न बहुत तेज न बहुत शेकी। स्लो बोलना कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दिखाता है। आई कांटेक्ट ऑनेस्टी और इंटरेस्ट दिखाता है। जल्दी जल्दी बोलना, फिलर वर्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना इनसिक्योरिटी सिग्नल करता है। प्रेजेंस का एक बड़ा हिस्सा साइलेंस को हैंडल करना है। ज्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बात बंद हो गई तो कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन सच इसके उलट है। कंफर्टेबल साइलेंस ग्राउंडेड कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। जब आप साइलेंस में अनईजी नहीं होते तो सामने वाला भी रिलैक्स करता है। साइलेंस कनेक्शन तोड़ता नहीं, बल्कि उसे डीप करता है अगर आप उसे अलाउ करें। कम्युनिकेशन में सबसे पावरफुल चीज होती है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब अग्री करना नहीं होता। वैलिडेशन का मतलब है सामने वाले की फीलिंग को एक्नॉलेज करना। जैसे, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, या ये तुम्हारे लिए डिफिकल्ट रहा होगा। ऐसे सिंपल सेंटेंसेस महिला को फील कराते हैं कि उसकी इमोशंस को रिस्पेक्ट मिल रहा है। प्रेजेंस डेवलप करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स बहुत मदद करती हैं। जब भी किसी के साथ बैठो, फोन साइड में रखो, सच में साइड में, फेस डाउन भी नहीं। बात करते समय आई कांटेक्ट रखो, लेकिन स्टेयर मत करो। सामने वाला जो कह रहा है उसे अपने वर्ड्स में रिपीट करो, जैसे, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि। इससे सामने वाले को फील होता है कि आप सुन रहे हो, सिर्फ सुन नहीं, समझ भी रहे हो। फीलिंग्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछना भी बहुत पावरफुल है। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस सरफेस लेवल पर रखते हैं, लेकिन फीलिंग्स बेस्ड क्वेश्चंस कनेक्शन बनाते हैं। तुम्हें कैसा लगा? उस मोमेंट पर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? ऐसे सवाल इंटीमेसी बढ़ाते हैं। फीमेल साइकोलॉजी में इंटीमेसी अट्रैक्शन का फ्यूल होती है। प्रेजेंस का मतलब यह भी नहीं है कि आप हर समय सीरियस रहो। प्रेजेंस फन को भी अलाउ करती है। जब आप रिलैक्स्ड होते हो, प्लेफुल होते हो, तो ह्यूमर नेचुरली फ्लो करता है। फोर्स जोक्स या ओवर एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती। फन तब अट्रैक्टिव लगता है जब वो नेचुरल हो, डेस्परेट नहीं। रियल लाइफ सिनारियो समझो। एक आदमी डेट पर बैठा है, लेकिन बार बार फोन चेक कर रहा है, आसपास देख रहा है, जवाब देने में डिस्ट्रैक्टेड है। दूसरा आदमी फोन साइलेंट पर रखकर सामने बैठा है, आई कांटेक्ट रख रहा है, ध्यान से सुन रहा है और कामली रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा आदमी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के ज्यादा अट्रैक्टिव फील होता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस कंप्लीट है। प्रेजेंस और कम्युनिकेशन का अट्रैक्शन से डायरेक्ट लिंक है। जब महिला को लगता है कि आप उसके साथ सच में प्रेजेंट हो, तो वह इमोशनली ओपन होती है। वह ज्यादा एक्सप्रेसिव बनती है, ज्यादा प्लेफुल होती है, ज्यादा रियल होती है। उसे यह डर नहीं रहता कि उसकी बात इग्नोर हो जाएगी या मिसयूज होगी। यही सेफ्टी अट्रैक्शन को डीपन करती है। याद रखो, वर्ड्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन प्रेजेंस का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। आप क्या कहते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसा फील कराते हो। काम, अटेंटिव और ग्राउंडेड प्रेजेंस एक ऐसा सिग्नल है जिसे फेक नहीं किया जा सकता। यह क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, पर्पस और काइंडनेस को अट्रैक्शन में कन्वर्ट करने का काम करती है। प्रेजेंस वो ब्रिज है जिसके बिना बाकी सारी क्वालिटीज अधूरी रह जाती हैं। काइंडनेस विद इंटेग्रिटी, क्वालिटी नंबर 5। काइंडनेस को अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। ज्यादातर पुरुषों को लगता है कि काइंडनेस का मतलब है हर बात पर यस कहना, सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को इग्नोर करना, या फिर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए चुप रहना। लेकिन यह काइंडनेस नहीं है, यह फियर है। ट्रू काइंडनेस तब होती है जब उसके साथ इंटेग्रिटी जुड़ी हो। इंटेग्रिटी का मतलब है ऑनेस्टी, कंसिस्टेंसी और स्पाइन। जो आप बोलते हो वही करते हो, जो आप फील करते हो
उसे रिस्पेक्ट के साथ एक्सप्रेस करते हो। फीमेल साइकोलॉजी में यही कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। महिलाएं इमोशनली बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं कि कोई आदमी जेन्युइनली काइंड है या सिर्फ अप्रूवल के लिए अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। नाइस गाय बिहेवियर में काइंडनेस डर से आती है, डर कि अगर मैंने मना कर दिया तो वो चली जाएगी, डर कि अगर मैंने सच बोला तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन काइंड मैन की काइंडनेस चॉइस से आती है। वह अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वह ऐसा इंसान है, न कि इसलिए कि उसे कुछ चाहिए। रिसर्च और सर्वेज बार बार यही दिखाते हैं कि काइंडनेस और सपोर्टिवनेस विमेन की टॉप प्रेफरेंसेस में से एक हैं, खासकर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स के लिए। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडनेस अकेले अट्रैक्टिव नहीं होती। अगर काइंडनेस के साथ स्ट्रेंथ और इंटेग्रिटी नहीं है तो अट्रैक्शन नहीं बनता, बल्कि इम्बैलेंस बनता है। महिला अनकॉन्शियसली रिस्पेक्ट खो देती है क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी बाउंड्रीज नहीं रख सकता। इंटेग्रिटी का मतलब है इंटरनल अलाइनमेंट, आपका अंदर और बाहर एक जैसा होना। आप अलग अलग सिचुएशंस में अलग इंसान नहीं बनते। आप एक वुमन के सामने कुछ और, दोस्तों के सामने कुछ और अकेले में कुछ और नहीं होते। इंटेग्रिटी कंसिस्टेंसी है और कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है। ट्रस्ट अट्रैक्शन की साइलेंट फाउंडेशन होती है। डेली लाइफ में काइंडनेस और इंटेग्रिटी बहुत छोटे छोटे एक्शंस में दिखती है। आप सर्विस स्टाफ से कैसे बात करते हो, आप ट्रैफिक में फंसने पर कैसे रिएक्ट करते हो, आप अपने दोस्तों के बारे में उनकी एब्सेंस में क्या बोलते हो, आप अपने एक्स के बारे में कैसे बात करते हो। ये सब मोमेंट्स महिला नोटिस करती है, भले ही वो कॉन्शियसली कुछ न बोले। काइंड मैन दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा नहीं बनाता। वह गॉसिप में हिस्सा नहीं लेता। वह दूसरों की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता। जब गलती होती है तो ब्लेम शिफ्ट नहीं करता। वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और हां ये मेरी गलती थी कहने से नहीं डरता। फीमेल साइकोलॉजी में यह बहुत स्ट्रांग सिग्नल है क्योंकि इससे इमोशनल मैच्योरिटी और सेफ्टी दोनों दिखती हैं। काइंडनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इमोशनल वार्मथ। इमोशनल वार्मथ का मतलब है एम्पैथी। सामने वाला कैसा फील कर रहा है यह समझने की कोशिश करना। हर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सुनना, एक्नॉलेज करना और स्पेस देना ही काफी होता है। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे लिए ये डिफिकल्ट था, जैसे सिंपल वर्ड्स डीप कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इंटेग्रिटी वहां भी दिखती है जहां कॉन्फ्लिक्ट आता है। काइंड मैन कॉन्फ्लिक्ट से भागता नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट को टॉक्सिक भी नहीं बनाता। वह शाउटिंग, इंसल्ट्स, साइलेंट ट्रीटमेंट या इमोशनल पनिशमेंट का इस्तेमाल नहीं करता। वह रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करता है। वह बाउंड्रीज क्लियर रखता है। अगर कोई चीज उसे एक्सेप्टेबल नहीं लगती तो वह कामली बोल देता है, बिना गिल्ट क्रिएट किए। यही बिहेवियर लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन को सस्टेन करता है। नाइस गाय और काइंड मैन के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बाउंड्रीज का होता है। नाइस गाय बाउंड्रीज तोड़ देता है ताकि सामने वाला खुश रहे। काइंड मैन बाउंड्रीज मेंटेन करता है क्योंकि वह खुद को रिस्पेक्ट करता है। और जब कोई आदमी खुद को रिस्पेक्ट करता है तभी दूसरे उसे रिस्पेक्ट करते हैं। फीमेल साइकोलॉजी में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। अट्रैक्शन का काइंडनेस से डायरेक्ट लिंक है, लेकिन सटल तरीके से। जब महिला को लगता है कि यह आदमी फेयर है, ऑनेस्ट है और इमोशनली वार्म है, तो वह रिलैक्स करती है। उसे डर नहीं लगता कि फ्यूचर में मैनिपुलेशन, चीटिंग या इमोशनल अब्यूज होगा। उसे यह फील होता है कि यह आदमी सेफ है इमोशनली और मेंटली, और सेफ्टी अट्रैक्शन को डीपन करती है। काइंडनेस विदाउट इंटेग्रिटी वीक लगती है और इंटेग्रिटी विदाउट काइंडनेस कोल्ड लगती है। लेकिन जब दोनों बैलेंस में होते हैं तब आदमी स्ट्रांग भी लगता है और वार्म भी। यही कॉम्बिनेशन रेयर है और यही कॉम्बिनेशन विमेन को डीपली अट्रैक्ट करता है। याद रखो,
काइंडनेस दिखाने की चीज नहीं है, बनने की चीज है। ये जेस्चर्स में नहीं, बिहेवियर में दिखती है। आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे हैंडल करते हो, कैसे ट्रीट करते हो, यहीं से आपकी कैरेक्टर रिवील होती है। लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन लुक्स से नहीं टिकता, कैरेक्टर से टिकता है। और कैरेक्टर की कोर में काइंडनेस और इंटेग्रिटी होती है। यह क्वालिटी आपको सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनाती, बल्कि ट्रस्टवर्दी और रिस्पेक्टेड भी बनाती है। और रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन शैलो होता है। काइंडनेस विथ इंटेग्रिटी वो क्वालिटी है जो अट्रैक्शन को टाइम के साथ मजबूत, स्टेबल और मीनिंगफुल बनाती है। इंटीग्रेशन, बिकमिंग दैट मैन। अब तक हमने 5 कोर क्वालिटीज को अलग अलग समझा, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब ये सारी क्वालिटीज मिलकर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनती हैं। अट्रैक्शन किसी एक ट्रेट से नहीं बनता, बल्कि इनके इंटीग्रेशन से बनता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। वे एक क्वालिटी पर काम करते हैं, खाचू हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि पर्सनैलिटी अनइवन लगती है। कभी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। कभी काइंड होते हैं, लेकिन डायरेक्शनलेस लगते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है बैलेंस। कॉन्फिडेंस इस बात से जुड़ा है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। क्या आप खुद को वीक मानते हैं या केपेबल? क्या आपकी सेल्फ इमेज आउटसाइड वैलिडेशन पर डिपेंड करती है या अंदर से स्टेबल है? जब कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड होता है तो आप चेस नहीं करते, आप चूज करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी इस बात से जुड़ी है कि आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। प्रेशर में आप टूटते हैं या काम रहते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं या क्लैरिटी। पर्पस इस बात से जुड़ा है कि आप कहां जा रहे हैं। आपकी लाइफ सिर्फ रिएक्ट कर रही है या कॉन्शियसली मूव कर रही है। प्रेजेंस और सोशल इंटेलिजेंस ये डिसाइड करती है कि आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हैं। और काइंडनेस विथ इंटेग्रिटी ये तय करती है कि लोग आपके आसपास कितने सेफ फील करते हैं। ये 5 क्वालिटीज एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। अगर एक भी मिसिंग है तो सिस्टम कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कॉन्फिडेंस है लेकिन काइंडनेस नहीं है तो आप एरोगेंट लग सकते हैं। अगर काइंडनेस है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वीक लग सकते हैं। अगर पर्पस है लेकिन प्रेजेंस नहीं है तो आप इमोशनली डिस्टेंट लग सकते हैं। इसलिए इंटीग्रेशन जरूरी है। अब सवाल आता है, प्रैक्टिकली इसे लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाए? यहीं पर थ्योरी से एक्शन की शिफ्ट होती है। इसके लिए एक सिंपल 30-डे चैलेंज बहुत पावरफुल हो सकता है। यह कोई एक्सट्रीम रूटीन नहीं है, बल्कि फोकस्ड अवेयरनेस का प्रोसेस है। वीक 1 में फोकस रहेगा कॉन्फिडेंस हैबिट्स पर। इसका मतलब है रोज खुद से किए गए छोटे प्रॉमिसेस निभाना, टाइम पर उठना, वर्कआउट करना, जो कहा वो करना, आई कांटेक्ट प्रैक्टिस करना, वॉइस को स्लो और स्टेडी रखना, अप्रूवल सीक करने की हैबिट को नोटिस करना और कॉन्शियसली उसे कम करना। इस वीक का गोल है सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। वीक 2 में फोकस रहेगा इमोशनल रेगुलेशन पर। इस वीक आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी सिचुएशंस आपको ट्रिगर करती हैं। रिएक्ट करने से पहले पॉज करना सीखेंगे। टेक्स्ट पर आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करेंगे। जर्नलिंग करेंगे ताकि इमोशंस बाहर निकलें, एक्सप्लोड ना हो। ब्रेथ और बॉडी रेगुलेशन पर ध्यान देंगे। इस वीक का गोल है काम एनर्जी डेवलप करना। काम आदमी बोरिंग नहीं होता, सेफ होता है, और सेफ्टी अट्रैक्शन की बैकबोन है। वीक 3 में फोकस रहेगा पर्पस और डायरेक्शन पर। इस वीक आप क्लैरिटी लाएंगे कि आपकी लाइफ का मेन फोकस क्या है। करियर, स्किल, बॉडी, क्रिएटिविटी एक मेन डायरेक्शन चूज करेंगे। डेली छोटे एक्शंस लेंगे। स्क्रोलिंग और डिस्ट्रैक्शन को कॉन्शियसली कम करेंगे। रिलेशनशिप को सेंटर से हटाकर लाइफ को सेंटर में रखेंगे। इस वीक का गोल है मोमेंटम क्रिएट करना।
मूविंग लाइफ अट्रैक्टिव होती है। वीक 4 में फोकस रहेगा प्रेजेंस और काइंडनेस पर। इस वीक आप डेली इंटरैक्शंस में फुली प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस करेंगे। फोन साइड में रखेंगे, लोगों को सुनेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, फीलिंग्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछेंगे, सर्विस स्टाफ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर रखेंगे, बाउंड्रीज के साथ काइंड रहेंगे। इस वीक का गोल है इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट बिल्ड करना। इन 4 वीक्स के बाद आप मैजिकली परफेक्ट नहीं बन जाएंगे, लेकिन आपकी अवेयरनेस पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे लीड करते हैं। यही अवेयरनेस लॉन्ग टर्म चेंज की शुरुआत होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रीफ्रेम समझना जरूरी है। लुक्स का रोल, लुक्स, ग्रूमिंग और स्टाइल इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मल्टीप्लायर है, रिप्लेसमेंट नहीं। अगर अंदर कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और पर्पस 0 है, तो बाहर की ग्रूमिंग भी 0 ही मल्टीप्लाई करेगी। इनर गेम के बिना आउटर गेम शॉर्ट टर्म होता है। शुरुआत में अटेंशन मिल सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन टिक नहीं पाता। जब इनर क्वालिटीज स्ट्रांग होती हैं तब लुक्स ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपकी वॉइस बदल जाती है, आपकी आईज में काम आ जाता है। लोग आपको अलग तरह से परसीव करने लगते हैं। अट्रैक्शन तब एफर्ट नहीं लगता, साइड इफेक्ट बन जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब यह नहीं है कि आप किसी रोल को प्ले करें, इसका मतलब है कि आप रियल बने। जब आप अंदर से अलाइंड होते हैं तो बाहर कंसिस्टेंसी दिखती है। यही कंसिस्टेंसी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। विमेन ऐसे आदमी की तरफ नेचुरली खिंचती हैं जो ग्राउंडेड हो, इमोशनली सेफ हो, डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, प्रेजेंट हो, आयत्य हो और काइंड हो बिना प्रिटेंड किए। बिकमिंग दैट मैन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, एक प्रोसेस है। हर दिन थोड़ा बेहतर हैंडल करना, थोड़ा ज्यादा अवेयर होना, थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट होना, यही इंटीग्रेशन है। और जब इंटीग्रेशन होता है तब अट्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो फील होने लगता है। द कोर ट्रूथ, हाउ वुमेन ट्रूली फील अट्रैक्शन। इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे सिर्फ एक लाइन में समझा जा सकता है। महिलाएं सिर्फ आपके चेहरे से अट्रैक्ट नहीं होती, महिलाएं इस बात से अट्रैक्ट होती हैं कि वे आपके आसपास कैसा महसूस करती हैं। सेफ, एक्साइटेड, अंडरस्टूड और प्राउड। अट्रैक्शन कोई सरफेस लेवल चीज नहीं है, यह एक फीलिंग है, और फीलिंग्स बिहेवियर से बनती हैं, लुक से नहीं। जब कोई आदमी इमोशनली स्टेबल होता है, डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, प्रेजेंट रहता है और बाउंड्रीज के साथ काइंड होता है, तो महिला का नर्वस सिस्टम रिलैक्स करता है। उसे कॉम्पीट नहीं करना पड़ता, डिफेंड नहीं करना पड़ता, मास्क नहीं पहनना पड़ता। वह खुद बन सकती है, और जहां एक वुमन खुद बन सकती है वहीं असली अट्रैक्शन ग्रो करता है। इस वीडियो में हमने 5 कोर क्वालिटीज की बात की: कॉन्फिडेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, पर्पस, प्रेजेंस और काइंडनेस विद इंटेग्रिटी। ये क्वालिटीज अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक सिस्टम की तरह काम करती हैं। जब यह सिस्टम बैलेंस्ड होता है तब अट्रैक्शन फोर्स्ड नहीं लगता, तब आप चेस नहीं करते, आप नेचुरली चोजन बनते हैं। अब यहां एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछो, इन 5 क्वालिटीज में से तुम्हारा वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? नीचे कमेंट्स में लिखो। सेल्फ अवेयरनेस चेंज की पहली स्टेप होती है क्या है? और अगर कोई लेडी ये वीडियो देख रही है तो आप भी कमेंट करके बताइए, इन 5 क्वालिटीज में से आपके लिए कौन सी क्वालिटी नॉन नेगोशिएबल है? आपकी पर्सपेक्टिव इस डिस्कशन को और रियल बनाएगी। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा, अगर आपको लगा कि यहां सरफेस लेवल टिप्स के बजाय रियल क्लैरिटी मिली, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहां हम अट्रैक्शन को ट्रिक्स की तरह नहीं, साइकोलॉजी और ग्रोथ की तरह समझते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वालिटीज में से एक क्वालिटी पर डीप डाइव करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी, हाउ टू बिकम अ सेफ मैन वुमेन डोंट वांट टू लूज। हम डिटेल में समझेंगे कि इमोशनली सेफ आदमी कैसे बनते हैं और क्यों वुमेन ऐसे मेन को छोड़ना नहीं चाहती। याद रखो, अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का रिजल्ट है। आप जैसे बनते हो वैसी एनर्जी आप स्प्रेड करते हो, और वही एनर्जी डिसाइड करती है कि लोग, खासकर महिलाएं, आपके आसपास आना चाहेंगी या नहीं।